सरपरस्त इजलास, सदर इजलास, नकीब इजलास, शुरा, खुतबा, मसाजिद के आइम्मा, मदारिस के मुदर्रिस, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लकल हम्दु या अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगरदाबे भला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमनाराए गौसे आज़मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस के अरकान, मुआविनीन, मुतअल्लिकीन, खुसूसियत के साथ पैकर इखलास व मुरव्वत हज़रत मौलाना मोहम्मद एजाज साहब, जिनकी दावत मोहब्बत पर आपसे मुलाकात का शरफ हासिल है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। अरकान, मुआविनीन, सामाईन की मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह इस जलसे को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए, आमीन। सबसे पहले बारगाह नबी में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, अल्लाह ने आप सबको अपने नबी की महफिल में बुलाया है। बेशक दुनिया में बहुत सी महफिलें हैं, शुक्र अदा करें अल्लाह का, अल्लाह ने सारी बुरी महफिलों से बचा के तुम्हें अपने नबी के जलसे में लाके बिठाया है। नेक महफिलों के करीब होना ये अल्लाह की रहमतों के करीब होना है। जो आदमी नेक महफिलों के करीब होता है वह अल्लाह की रहमतों के करीब होता है। नेक लोगों का जिक्र जहां होता है वह अल्लाह की रहमत बरसती है। हम गुनाहगार हैं, खुदा की रहमत के तलबगार हैं। एक कतरा अल्लाह की रहमत का अगर हम गुनाहगारों के सरों पे गिर गया क़यामत के दिन बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। बेशक बेशक। रोज गुनाहों में रहते हो, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कई साल के बाद आज ये जलसा हुआ है, इसको तुम मोहब्बत से सुन भी नहीं सकते। अफसोस होता है सुन्नियों के जलसे देख के, शर्म आना चाहिए तुम्हें। ये चारों तरफ से आवाजें अफरा तफरी क्यों? क्या तुम उस नबी के गुलाम नहीं हो?
कि जब मेरे नबी का खुतबा होता था तो सहाबा बैठकर ऐसे सुनते थे कि परिंदे आके सहाबा के सरों पे बैठ जाते थे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। वो समझते थे कि कोई दीवार है, कोई पत्थर है, कोई दरख्त है, कोई ऐसी चीज है जो हिलने का नाम नहीं लेती। इस तरह से बैठते थे सहाबा, नबी की बातें सुनते रोते रहते थे, तड़पते रहते थे, मचलते रहते थे। और एक तुम हो, कोई उधर से उठेगा, कोई उधर से उठेगा, कोई उधर से उठेगा। कितनी अच्छी बातें हो रही थी नूर मुजस्सम साहब की। इधर भी हंगामा, उधर भी हंगामा, सामने गली भर के जाने लगे लोग। क्यों भाई? शर्म आना चाहिए हमें। अदब करो इन महफिलों का, एहतराम करो इन महफिलों का, शर्म पैदा करो। तुम्हें आज तक हया नहीं आई। तुम जानते हो इन आलिमों का मकाम, तुम जानते हो मुस्तफा की बातों का मकाम। नबी की एक हदीस को सुनना और सुनकर नबी की हदीस पर अमल कर लेना 40 साल की नफली इबादत से अच्छा है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर कोलम का आवाज दीजिए भाई, थोड़ी देर दीजिए, दिल भर के आवाज दीजिए मुझे, ठीक है? थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। एक वक्त वो था, इसी जमीन पर लोग हाथ में प्याला लेकर ढूंढते थे कोई दीन की बात बता दे, कोई आलिम मिल जाए। नहीं मिलते थे आलिम। आज तो हर गली, हर कूचा, हर शहर, हर कस्बा, हर देहात, हर मस्जिद, हर मदरसा आलिम मिल जाता है तुम्हें। एक वक्त वो था लोग हाथ पे चिराग रख के ढूंढते थे कोई आलिम दीन मिल जाए। क्यों ना तलाश करते? नबी ने फरमाया था अल-उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा हमारे वारिस है। नबी ने फरमाया था जिसका जी चाहे वो मुझ मोहम्मद का चेहरा देखे, वो मेरे दीन के आलिम का चेहरा देख ले। क्यों ना देखे इन आलिमों को? यही वो आलिम हैं जिनके सरों पे दीन की जिम्मेदारी का सेहरा है। तलाश करते थे लोग। ये उस जमाने की बात करने लगा हूं मैं कि मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत अबू दरदा। दमिश्क की जामा मस्जिद में हर जुमे को नबी की एक हदीस सुनाते थे। सुनने के लिए पूरा दमिश्क आता, पूरा इलाका आता, गिरदो नवाह के लोग आते, हजारों का मजमा होता था एक हदीस सुनने के लिए। आज पूरी रात के जलसे होते हैं, तुम सुनने तैयार नहीं। 10 आलिम आते हैं, तुम सुनने तैयार नहीं। 4 शायर आते हैं, तुम सुनने तैयार नहीं। तुम्हारे दिलों पे जंग लग गई है, जंग। उसको छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना है। उस जमाने की बात करने लगा हूं मैं कि दमिश्क की जामा मस्जिद में हजरत अबू दरदा मेरे आका की सिर्फ एक हदीस सुनाते थे। सुनने के लिए पूरा दमिश्क आता, पूरा इलाका आता, गिरदो नवाह के लोग आते, हजारों लोग मस्जिद में आके जुमे के दिन सुबह से भर जाते थे। आज नबी की हदीस सुनने को मिलेगी, अबू दरदा का चेहरा देखने मिलेगा, एक आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत होगी। ये है दमिश्क की बातें। धीरे धीरे इस हदीस पाक की खबर, इनको बैठा रहने दीजिए, शोर शराबा बिल्कुल नहीं, खामोशी संजीदगी से तकरीर सुन लो। हु ये बिल्कुल पसंद नहीं। बेशक सुन लो तकरीर, कोई बात दिमाग में ले जाओ भेजे में रख के, समझ लो नहीं। ये हु क्या है ये? बेशक तुम्हारे बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है ये। बेशक बेशक। बिला वजह के तमाशे कर रहे हो? क्या लेकर जाओगे जहन में तुम? सुनो, तमीज से बैठ के मुस्तफा जाने रहमत का जलसा है ये। सुनिए, मेरे रसूल के सहाबी हैं हजरत अबू दरदा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस सुनाते, पूरा दमिश्क आता था सुनने, हजारों लोग आते थे सुनने। धीरे धीरे ये खबर दमिश्क से निकली, दमिश्क की सरहदों सीमा को पार करके ये खबर जब मुस्तफ़ा के मदीने में आई, मेरे आका का विसाल हो चुका था, उस जमाने की बात है। जब खबर आई तो मदीने में जहां इस खबर को अमीरों ने सुना, वही मदीने के एक गरीब ने सुना। उस गरीब ने सुना जिसके घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला था, खुद भी बीमार थे, उनकी बीवी बीमार थी, खुद बिस्तर पर पड़े थे, नकाहत थी जिस्म पर, नकाहत का पसीना टपक रहा था जमीन पर। बेटियां भूखी हैं, बेटे भूखे हैं, बीवी भूखी है। मगर जब कानों के पर्दे से आवाज टच हुई कि दमिश्क में मेरे आका का जलसा हो रहा है, मेरे आका की हदीस हो रही है, तो दिल में ख्याल पैदा हुआ गरीब के, पता नहीं उस हदीस में मेरे आका की जिंदगी की कौन सी बात छुपी होगी, पता नहीं उस हदीस में आका की जिंदगी का कौन सा रुख छुपा होगा, पता नहीं उस हदीस में आका ने उम्मत को क्या सबक दिया होगा, पता नहीं उस हदीस में मेरे आका ने हमारे दामन में कौन से अनमोल हीरे डाले होंगे। ये जुस्तजू लेके, ये तमन्ना लेके, ये आरज़ू लेके मुस्तफ़ा का गुलाम बीमार था, बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, हाथ में लाठी ली, खड़े हो गए सहारा लेके, जैसे कि खड़े होते हैं। आए अपनी बेटी के करीब, सर को पकड़ के चूम लिया, आए अपने बेटे के करीब, सर को पकड़ के चूम लिया, आए अपनी बीवी के करीब, हाथ पकड़ के कहा शरीके हयात, ये तो सच है, मेरे सीने में तेरी मोहब्बत के हजारों चिराग जल रहे हैं, मैं तेरी मोहब्बत के चिरागों को अपने नबी की मोहब्बत पे कुर्बान करना जा रहा हूँ। ए मेरी बीवी, अगर तू इजाजत दे तो मैं अपने नबी का जलसा सुन लूं, मैं अपने नबी की हदीस सुन लूं। बेकरे ईमान बीवी, सब्रो इस्तक़लाल का मुजस्समा बीवी, कनीज़े फातिमा बीवी, आंख से आंसू निकल गए। ये नहीं कहा कि घर में फाका है, ये नहीं कहा कि घर में चूल्हा नहीं जल रहा, ये नहीं कहा कि घर में बीमारी है, ये नहीं कहा कि घर में मुश्किल है। जब बात दीन की आ गई तो बेकरे ईमान बीवी ने आंखों में आंसू लेके अपने शोहर का जलवा देखा और चेहरा देख कर कहा, तख्त के लिए जाते नहीं भेजती, हुकूमत के लिए जाते नहीं भेजती, सल्तनत के लिए जाते नहीं भेजती, दौलत कमाने जाते नहीं भेजती, अगरचे घर में खाने को कुछ नहीं है, मगर बात मेरे नबी के चलते की आ गई है, बात मेरे नबी की हदीस की आ गई है, बात मेरे नबी के जिक्र की आ गई है, तो चले जाइए। अगरचे आप बीमार हैं, अगर इस सफर में मौत भी हो गई आपकी, तब भी मुझे कोई गम नहीं होगा। कयामत के दिन मैं सर उठा के कह दूंगी, मैं उस मर्द कलंदर की बीवी हूँ जो मुस्तफा का जलसा सुनने जा रहा था और रास्ते में उसने मौत को अपने कलेजे लगाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी इकबाल मुरादाबादी साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, ए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे बजाना लाते हो, पैसा भी लेते हो, इसलिए दो आवाज हम जैसों को तो दिया करो। हमारी आवाजें कम होती हैं, जिनकी ज्यादा तेज हो उन्हें कम कर लिया करो। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, दिल से बोलेंगे आप। मुस्तफा का करीब सहाबी अपनी बेटियों का चेहरा, अपनी बीवी का चेहरा देखा, बस अब उंगली मत करना, बस जज़ाकल्लाह, अल्लाह खूब दे तुम्हें, बस यही रहने दो। उंगलियां जो होती रहे ना माइक में, ये उंगली बड़ी खतरनाक होती है, और उंगली कहीं मत करो किसी के भी, सब बात है। उंगली करना ठीक नहीं है, जो जहां जो कर रहा है उसको करने दो, उंगली मत करो। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, इधर वाले बोलेंगे जोर से। मुस्तफा का सहाबी गरीब था, बीमार था, मगर बिस्तर से उठ के दरवाजे पे आए, घर वालों को सलाम किया, चारों तरफ नजर डाली, घोड़ा मिलेगा बैठकर दमिश्क जाएंगे, ऊंट मिलेगा बैठकर दमिश्क जाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, ना घोड़ा मिला, ना ऊंट मिला, ना उंगली पकड़ के चलने वाला मिला। हालात ने कहा रुक जा, मुश्किलों ने कहा रुक जा, परेशानी ने कहा रुक जा, रंजो गम ने कहा रुक जा, हादसात ने
कहा रुक जा, बीमारियों ने कहा रुक जा, बदन की नकाहत ने कहा रुक जा, मगर सबको ठोकर मार दी। इश्क़ रसूल बोला निकल जा, नबी का प्यार बोला निकल जा, नबी की मोहब्बत बोली निकल जा। इसलिए कि तुझे कामयाबी घर में बैठकर नहीं मिलेगी, अगर कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफा की हदीस सुनने से मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। ए रोड पर खड़े होने वालों, ए रास्तों में खड़े होकर जलसा बिगाड़ने वालों, ये तुम्हारा काम नहीं। बेशक बेशक। मुस्तफा का गुलाम चल दिया, ना घोड़ा है ना ऊंट है, पैदल चल दिए, पैदल, पाँव में जूती नहीं मगर जा रहे हैं, बदन पे फटा कुर्ता है मगर जा रहे हैं, सर पे टूटा अमामा है मगर जा रहे हैं। रास्ते में थक जाते, पत्थर को तकिया बनाकर लेट जाते, फिर सफर शुरू कर देते, फिर आगे चल देते, फिर चलते चलते निकलते रहे, चलते 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 रात आती लेट जाते, दिन आता सफर करते। न शेर का डर, न चीते का डर, न भेड़िए का डर, न किसी मौजी कीड़े का डर। क्यों? जिसके सीने में हो अल्लाह का डर, उसे नहीं होता जमाने का डर। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की सच्ची तफसीर अगर देखना है तो मुस्तफा के गुलामों को देख लो। खुदा की कसम, जा रहा है मुस्तफा का गुलाम, शेर का डर नहीं, चीते का डर नहीं, बढ़ते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। जब कहीं जाकर के दमिश्क की सीमा करीब आई, एक बच्चे से पूछा यही है दमिश्क? जोर से। सुबह को दिन कौन सा है बोलो, जोर से बोलो। और जो मैं जुमला बोल रहा हूं वो भी सुन लो। बच्चे से पूछा यही है दमिश्क? कहा हाँ। कहा बेटा मैंने सुना है यहाँ जुमे के दिन नबी की हदीस सुनाई जाती है। कहा हाँ। बच्चा बोला तुम्हारी किस्मत को सलाम, आज दिन भी जुमा ही है। वाह वाह, सुभान हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, मोहब्बत के आंसू आंख से टपक पड़े। कहा तो फिर आराम करते हैं। थोड़ी देर के लिए लेट गए। सुबह नमूदार हुई, इन्होंने दरिया के किनारे वुजू किया, लिबास में तब्दीली की, खुशबू लगाई, जाने में थोड़ी देर हो गई। जब मस्जिद में कदम रखा तो हजारों लोग बैठे हैं। मुस्तफा के सहाबी हजरत अबू दरदा चांद सा मुखड़ा लिए हुए मिंबर पर जलवा फरमा है और दुआ फरमा रहे हैं। हजारों का मजमा आमीन आमीन कह रहा है। आज तुम भी दुआओं के लिए मुश्किल में पड़े हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो। क्या दुआएं रास्तों में मिलेंगी? क्या दुआएं दुकानों में मिलेंगी? क्या दुआएं इधर उधर खड़े होकर मिलेगी? कितनी अच्छी किस्मत होती कि रास्तों से निकल करके मुस्तफा की महफिल में आके बैठ जाता। खुदा की कसम, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले और तकदीर पूरे इलाके की बन जाए। ये है मोहब्बत की बात है। हजरत अबू दरदा आगे बढ़े, हजारों के बीच में बैठ गए, हाथ उठाए, दुआ करना शुरू कर दिया, आमीन आमीन कहना शुरू कर दिया। जैसे ही दुआ मुकम्मल होती है, हजरत अबू दरदा ने क्या देखा? खुदा की कसम लोग जाने लगे, मगर इस शख्स ने एक का दामन पकड़ के कहा भाई जरा रुको, अब तुम कहाँ जा रहे हो? कहा घर। क्यों? कहा हदीस मुकम्मल हो गई, जलसा पूरा हो गया, महफिल मुकम्मल हो गई, इसलिए हम घर जा रहे हैं। इन्होंने कहा हदीस कब शुरू होगी? कहा शुरू नहीं, अब तो मुकम्मल हो गई, अब अगला जुमा मिलेगी। क्या दर्द था सीने में इन जलसों का? आज तुम्हारे सीनों में दर्द नहीं है जलसों का। तुम तो सिर्फ मजे लेने आते हो, जायका चखने आते हो, थोड़ी देर बैठे घूमे टहले, उसके बाद निकल कर चले गए। कहा आलिम, कहा दीन, कहा इस्लाम, कहा हदीस, कहा कुरान। तुझे क्या मतलब है इन चीजों से? तुम तो सिर्फ अपने मजे में मस्त हो। सुनो सुनो, इतना सुनना था, दिल की दुनिया बदल कर रह गई। आंख से आंसू निकल पड़े, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, चीखने लगे। दमिश्क वालों ने कहा रोते क्यों हो? कहा नबी की जिक्र के लिए रो रहा हूँ, मुस्तफा की हदीस के लिए रो रहा हूँ। काश थोड़ी देर पहले आ जाता तो मुझे भी मेरे नबी की बातें सुनने मिल जाती। अल्लाह अल्लाह, ये जुमले मिंबर पर हजरत
अबू दरदा ने सुन लिए, उंगली का इशारा करके कहा, लोगों रास्ता दो, मैं आने वाले से मिलना चाहता हूँ। ए फरीदाबाद के जिंदा दिल सुन्नियों, जुमला सुनो। उंगली का इशारा देखकर लोग बीच में से फट गए, लोगों ने रास्ता दिया। हजरत अबू दरदा ने मिंबर छोड़ा, लोगों के बीच में निकले, उस शख्स के करीब पहुंचे जिसके पाँव में जूता नहीं, बदन पे फटा कुर्ता, सर पे टूटा हुआ अमामा, गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा। जाके सर चूम लिया, रुखसार चूम लिया, सीना चूम लिया, हाथों को चूम लिया, आगोश से मोहब्बत में ले लिया और कहा, ए मेरे भाई रोने वाले, रोवे मत, खामोश हो जा, जल्दी बता तू कौन है और किधर से आया है। इसलिए कि मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सरजमीने डबुआ सब्जी मंडी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। कहा मुझे खुशबू आ रही है, चीख निकल गई, तारीफ तर हो गई आंसुओं से। कहा आपने खूब पहचाना, यकीनन मैं मुस्तफा के मदीने से आया हूँ। कहा क्यों आए हो? कहा नबी की बातें सुनने आया हूँ। खुदा की कसम मैंने सुना अबू दरदा, तुम हर जुमे को मेरे आका की हदीस सुनाते हो, मैं उसी के लालच में पैदल चल के पहुंचा हूँ। हजरत अबू दरदा ने चेहरा साफ करके कहा, रो मत, परेशान मत हो, अगर इस जुमा को ना मिली तो अगले जुमा को हदीस मिल जाएगी, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं। तो गुलाम मुस्तफा बोला, अबू दरदा क्या गारंटी है तुम्हारे पास मैं अगले जुमे तक जिंदा रहूंगा? क्या गारंटी है आपके पास मैं अगले जुमे तक जिंदा रहूंगा? अल्लाह अल्लाह, अगर जिंदगी ने वफा न की तब क्या होगा? इतना सुनना था। अबू दरदा बोले, तब भी परेशान मत होना, इसलिए कि तुम जिस मजहब की चाहत दीवारी में जीते हो, यहाँ काम करने पर भी सवाब मिलता है और अच्छी नियत पर भी सवाब मिलता है। आप ये नियत लेके निकले हो कि मुझे नबी की हदीस सुनना है, अगरचे ना भी मिली और मौत को तुमने गले लगा लिया, कयामत के दिन जब कब्र से उठोगे तुम्हारा हश्र हदीस सुनने वालों के साथ किया जाएगा। ए मंडी के जिंदा दिल सुन्नियों, मैं बता देना चाहता हूँ, जो हदीस से पाक सुनने का इरादा लेके घर से निकल जाए, जब उसके मर्तबे का ये आलम है, तो जो पूरी रात बैठकर जलसा सुन ले, उस मुसलमान के नसीबे का हाल क्या हो? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। अब बोल के दिखाओ, जोर से बोलो, दिल से बोलो। अब मैं तकरीर शुरू कर दूं, इजाजत है? तुम लोग पीछे से आगे आ जाओ, आ जाओ भैया, सब आ जाओ, सब आ जाओ। यहाँ के कमेटी वालों से मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई कमेटी वालों, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत दे, आमीन, खूब तरक्की दे, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ दे। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। जिनके घर हमने खाना खाया था, पता नहीं वो कहाँ चले गए बेचारे। नाजिम भाई, वो भी अभी खिदमत में। नाजिम भाई, अरे तो ऐसी भी क्या खिदमत जो जलसा ही सुनने ना मिले। हाँ आएंगे वो, खिदमत करो, मगर जिस लिए खिदमत कर रहे हो वो काम मत छोड़ो। बेशक। क्या मतलब, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक महीने से मेहनत जलसे के लिए, जलसे का दिन आया तो ना किसी की तकरीर मिली ना किसी की नात मिली, तो फिर बेमकसद हो गया ना काम। नहीं, खिदमत ऐसी करो कि खिदमत भी हो जाए और नबी का जिक्र भी ना छूटे। बेशक। अब सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? तकरीर शुरू कर दूं, मैं शुरू कर दूं? आप कहोगे मौलाना अब तक क्या कर रहे थे? तो अब तक मैं तुम्हें सेट कर रहा था, थोड़ी देर तुम्हें सेट किया और थोड़ी देर माइक को सेट किया, तब कहीं जाके मौलाना सेट हुआ है। अब इजाजत है, अब शुरू कर दें? सुभान अल्लाह दिल से बोल के दिखाएं तो तकरीर शुरू है ना। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम कहीं से आया करो, घरों में दाखिल हुआ करो, तो अपने घर में पहला कदम रखते ही सलाम किया करो। क्या किया करो? बोलो जोर से,
सलाम किसको नबी फरमाते हैं? बाप हो उसको सलाम करो, माँ हो उसको सलाम करो, भाई हो उसको सलाम करो, बहन हो उसको सलाम करो, बेटा हो उसको सलाम करो, बेटी हो उसको सलाम करो। और अगर घर में बीवी हो बीवी के नाम से नहीं बोलेंगे। क्यों करेंगे बीवी को सलाम? है ना कि नहीं? वो हमारी बीवी है, वो हमें सलाम करे, है कि नहीं? मगर नबी कहते ना ना, घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो। जोर से बोलो सब, घर में बीवी हो उसको भी। अब जो यहाँ औरतें बैठी हैं वो तो एक दूसरे के सर में सर मार रही होंगी। अभी तक तो वो एक दूसरे की जीभ से जीभ लड़ा रही थी, अब एक दूसरे के सर में सर मार रही होंगी कि मौलाना एजाज साहब, ये मौलाना मुरादाबाद के बहुत अच्छे बुलाए तुमने, इन्होंने मामला डिक्लेयर कर दिया, अब तो हमारे मियाँ हमें सलाम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। घर में शौहर जाए, पहला कदम रखे तो वो बीवी को सलाम करे। अगर खुश नसीब है वो औरत, खुश नसीब है वो माँ, खुश नसीब है वो बहन, खुश नसीब है वो बच्ची जो अपने शौहर का कदम घर में आता हुआ देखे और शौहर की खुशबू देखकर फौरन खड़ी हो जाए और अपने शौहर को मुस्कुरा के पहले सलाम कर ले। मुस्तफा कहते हैं इधर बीवी सलाम करती है और उधर अल्लाह औरत को एक शहीद का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो नबी ने क्या कहा, घरों में आओ तो सलाम करो, घर में बीवी हो उसको भी। बड़ी देर में रहम आया आपको। क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, देर से आए मगर आए तो। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप ना, जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे। घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो, और अगर घर में कोई ना हो, जोर से बोलेंगे, अगर घर में कोई ना हो। अरे इसका मतलब समझदार लोग हैं आप, बहुत अच्छे लोग हैं। कहे भैया चाय वालों भैया, अब किसी को चाय मत पिलाना, चीजें देना है दे दो। जो मैं चाय पिला रहा हूँ अगर दिल से पी ली तो नशा कयामत तक नहीं उतरेगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। इसका नशा 5 मिनट में उतर जाएगा, इसका नशा उतर जाएगा, मगर जो मैं पिलाऊंगा अभी इसका नहीं उतरेगा। और दुआ करो कि नशा हो जाए तुम्हें इश्क़ रसूल का। सुनो अब चेहरा मेरी तरफ कर लो, घर में कोई ना हो तब भी है ना, आपके ज़हनो दिमाग में बात होगी मौलाना, हम घर में जाएंगे सलाम करेंगे, बाप होगा जवाब मिलेगा, माँ होगी जवाब मिलेगा, बीवी होगी जवाब मिलेगा, बेटा होगा जवाब मिलेगा, बेटी होगी जवाब मिलेगा। मगर ए मौलाना जब घर में कोई नहीं होगा तो सलाम का जवाब कौन देगा? जमाना खामोश था। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वान तफसीर रूहुल बयान में नकल करते हैं, जिस घर में सलाम का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, हर मोमिन मुसलमान के घर में नबी की रूह रहती है और नबी की रूह हर मुसलमान के सलाम का जवाब दिया करती है। मैं बता देना चाहता हूं, अगर सलाम का जवाब देने नबी की रूह तुम्हारे घरों में आ सकती है तो मुस्तफा की सवारी फरीदाबाद के जलसे में क्यों नहीं आती? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए घरों में आए तब भी सलाम, और घरों से निकले तब भी सलाम। जोर से, घरों से निकले, दिल से बोलो, घरों से निकले। आज तो सलाम भी मुंह देख कर होता। दौलतदार को सलाम, ओहदेदार को सलाम, जमींदार को सलाम, मालदार को सलाम, शान वाले को सलाम, MP साहब को, मंत्री साहब को, MLA साहब को, नेताजी को, चेयरमैन को कौन करता? इमाम साहब को कोई नहीं करता। इमाम साहब को सलाम कोई नहीं करता, भीख मांगने वाले को सलाम कोई नहीं करता, किसी गरीब आदमी को सलाम। सलाम भी मुंह देखकर होते हैं आज, मगर ना, चेहरा देखकर सलाम मत कर, नबी का वफादार देखकर सलाम करो। जोर से बोलो, सलाम करो। तुम्हारे नबी की सीरत क्या है वो सुन लो। एक रास्ता वो जहां पर 3 दिन तक नबी गुजरे, तो 3 दिन तक नबी ने खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया। अल्लाह अल्लाह, सलाम का मतलब क्या होता जानते हो? अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। उधर से वो कहता वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत, है क्या नहीं? क्या शानदार तोहफा हमारे नबी ने हमको दिया। ये कुछ नहीं कि सुबह उठे तो गुड मॉर्निंग, हाँ,
फिर दिन चढ़ा तो गुड आफ्टरनून, थोड़ा कम हुआ तो गुड इवनिंग, नींद आ गई तो गुड नाइट, सुबह को चाहे तू मर जा, कोई जिम्मेदारी नहीं। सुबह सलामत, दोपहर सलामत, शाम सलामत, तेरी रात सलामत, ये सलाम है। मगर क्या इस्लाम का सलाम है? अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। उधर से वो कह रहा वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत रहो। फरीदाबाद वालों, तुम्हारी आदत थी सलाम करने की। अदना को सलाम, आला को सलाम, अमीर को सलाम, गरीब को सलाम, हाकिम को सलाम, महकूम को सलाम, छोटे को सलाम, बड़े को सलाम। रास्ते में जा रहे थे, मगर था तो फटे पुराने लिबास में, मगर था अल्लाह का वली। और वली उसको कहते हैं कि जिसके मुंह में खुदा बोलता है। तुमने गरीब तो था, मगर आदत के मुताबिक उस गरीब को सलाम कर लिया। और अल्लाह के वली ने अगर मुस्कुरा के कह दिया वालेकुम अस्सलाम, तो तेरी दुनिया भी सलामत, तेरी कब्र भी सलामत, तेरा मैदान हश्र भी सलामत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए घरों में आओ तब भी सलाम, घरों से निकलो तब भी। 3 दिन तक बच्चों को सलाम किया है नबी ने। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, चौथी सुबह नमूदार हुई तो एक बच्चा बोला 3 दिन हो गए, शर्म आती है, आज हम नबी को सलाम करें। सुभान अल्लाह, सुभान हम करेंगे। बच्चा बोला यार वो तो करने का मौका ही नहीं देते, पहले ही सलाम कर लेते। क्या शान है तुम्हारे रसूल की। बच्चे भी जानते हैं तुम्हारा भी हाल यही है। कुर्सियां डाल के ना सुबह को टांग पे टांग रख के इंतजार करते हो। इमाम साहब ने सलाम क्यों नहीं किया, हाफिज जी ने सलाम क्यों नहीं किया, मौलाना ने सलाम क्यों नहीं किया, फला के बेटे ने सलाम क्यों नहीं किया। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है दूसरे के सलाम का इंतजार मत कर, सलाम में पहल किया कर, उठ के खुद सलाम कर ले, ताकि तेरी गिनती मुस्तफा के गुलामों में हो जाए। अल्लाह अल्लाह। चौथी सुबह नमूदार हुई, बच्चे बोले आज तो सलाम करना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा भाई कैसे करेंगे? कहा एक काम करेंगे। कहा क्या? बोले जब नबी का दरवाजा खुलेगा तो हम यहाँ खड़े ना मिलेंगे जहाँ मिलते हैं रोज, हम सब लोग छुप जाएंगे। और जब मुस्तफा आएंगे यहाँ से गुजरेंगे, फौरन निकल के जल्दी सलाम कर लेंगे। कहा बिल्कुल ठीक। बच्चों को क्या खबर ये वो नबी है जो छुपी चीज को भी जानता है, ढकी चीज को भी जानता है, जो जाहिर को भी जानता है, वो बातिन को भी जानता है ना। वो शान मेरे रसूल की है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। बच्चों को क्या खबर थी, मगर मुस्तफा जान रहमत अपने दरवाजे से जैसे ही निकले, मुस्तफा का दरवाजा जैसे ही खुला, बच्चों ने देखा देखो काशाने नबुव्वत खुल गया, मुस्तफा का गुजर होने वाला है, नबी के पाक आने वाले हैं। सारे बच्चे छुप गए। मेरे रसूल मुस्कुराते मुस्कुराते रास्ते में तशरीफ ला रहे हैं। खरामा खरामा निगाहे नबुव्वत झुकी है जमीन पर, आका तशरीफ ला रहे हैं। पूरे रास्ते में नबी कहीं नहीं रुके, रुकने की जगह आज थी भी नहीं, रास्ते में कोई था ही नहीं, तो रुकना बेमाना है। मगर उसके बावजूद मेरे नबी की नजर के कुर्बान जहां पर कोई नहीं, मगर जहां रोज बच्चे मिलते थे, बिल्कुल इसी जगह आके नबी ने कदम पाक रोक दिया और गर्दन झुकाकर तुम्हारा मेरा नबी मुस्कुराने लगा। नबी का मुस्कुराना, नबी का रुकना, इस चीज का सबूत है। मेरा नबी जानता है यहाँ छुप के कोई मुझ मोहम्मद का इंतजार कर रहा है। चारों तरफ से बच्चे निकले और निकल के बच्चों ने तुम्हारे मेरे नबी को सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। जैसे कि सलाम किया है नबी को, नबी ने मुस्कुरा के जवाब तो दिया। एक बच्चा बोला आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी बोले तुम खुश नसीब हो। बच्चा बोला रोज तो आप करते थे, आज क्यों नहीं किया? नबी का जवाब सुनो फरीदाबाद वालों। नबी बोले बेटा हम चाहते तो आज भी पहले सलाम कर लेते, बच्चा बच्चा होता है, कहने लगा कर लेते तो किया क्यों नहीं? नबी ने फरमाया बेटा हमने 3 दिन तक किया, आज तुमने मीटिंग की थी, हम नबी को पहले सलाम करेंगे, तुम बच्चे हो हम बड़े हैं, अगर आज भी हम पहले कर लेते तो बेटे तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाती, तुम्हारी मीटिंग तबाह हो जाती, और तुम बच्चे हो, तुम सबका दिल टूट
जाता, इसलिए आज मैंने मौका तुम्हें दे दिया ताकि तुम पहले सलाम करो। तुम बच्चे हो, तुम्हारे दिल बड़े हो जाए, इसलिए कि हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने आए। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस, कारी इकबाल मुरादाबादी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुनिए, मेरे रसूल ने सलाम किया है पहले और फिर सलाम करने का हुक्म दिया। नबी कहते घरों में ना आओ तब भी सलाम, घरों से निकलो तब भी। और बात यही तक खत्म नहीं, नबी ने फरमाया अपने घर में आके, अपने खानदान में, घर वालों में मेरे सरकार ने यही नसीहत फरमाई। बात यहाँ तक पहुंची कि जिस दिन हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह हुआ मौला अली के साथ। किसके साथ बोलो? मौला अली के साथ। दिल से बोलो, जोर से बोलो, किसके साथ? दूल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा अबू तालिब का बेटा, दुल्हन मेरे रसूल की बेटी। बारात आ गई, बारात। आज तो तुम्हारी बारातें भी देखने की हैं। ओहो, 500 की बारातें, उसमें भी डीजे, बाजे, गुंडे, लफंगे, तमाशे। निकाह तेरे बाप की सुन्नत नहीं, मेरे रसूल की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। सुन्नत रसूल के मौके पर रंडियां नहीं नचाई जाती, मुस्तफा पर नाते पड़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा। शादियों के मौके पे वो गुंडागर्दी, वो बदतमीजी, वो तमाशे, खुदा की कसम जिसका कोई ठिकाना नहीं है। शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। शादियों के मौके की ये गुंडागर्दियां बिल्कुल अपने ज़हन और दिमाग से निकाल के साफ कर दो। निकाह आसान करना सीखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह आसान करना सीखो, निकाह को आसान बनाओ। कम से कम लोग लेकर के बारात में जाया करो। कोई नाच गाना नहीं, कोई ढोल नहीं, कोई तमाशा नहीं। निकाह नबी की सुन्नत है, सुन्नत अदा करने जाओ। सफेद लिबास पहना करो, खुशबू लगाया करो, सरों पे टोपियां ओढ़ा करो, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता हुआ जाया करो। जहां बारात जा रही है वहां जाके पहले नाश्ता नहीं, पहले खाना नहीं। अगर मस्जिद के मीनार से आजान की आवाज आ रही है तो पहले नाश्ते के पंडाल में मत जाओ, पहले अल्लाह के घर में दाखिल हो जाओ, ताकि उस मोहल्ला और उस बस्ती के लोग समझ जाएं कि आज की बारात गद्दारों की बारात नहीं है, मुस्तफा के वफादारों की बारात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक बारात तुम्हारी और अल की बारात है मौला अली की। जोर से नहीं बोलोगे? तुम्हारी बारात के हाल हम देखे हैं हमने। तुम्हारी बारात जा रही है 500 की और ऐसी ऐसी पैंट कि अगर दिल से पहन ले तो तुझसे बैठा ना जा। खड़े से नाचते, खड़े से खाने। अरे हजरत, खाने पीने तो छोड़िए, एक अजीब बात बताऊं। नूर मुजस्सम भाई, बारातें जा रही हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। स्वागत हो रहे हैं बारातों के, स्वागत। 100 लड़कियां अल्लाह नंगे सर बगैर दुपट्टों के चोंचे लाल करके सामने खड़ी होती हैं, फूल लेके, चोंचे लाल, ऐसे जैसे किसी का खून पीने आई हैं और पी के आई हैं। अब ये जो 100 लड़के हैं ना दूल्हा के साथ, आज तक कोई नहीं था। आज पैंट भी दूल्हे की तरह, कोट भी दूल्हे की तरह, जूता भी दूल्हे की तरह। ओहो, चारों तरफ से लगे हुए, सैकड़ों के बीच में दूल्हा, सामने लड़कियां। क्या तमाशा हो रहा है इस्लाम के साथ, कैसी धज्जियां उड़ा रहे हो मुस्तफा की शरीयत की। खुदा की कसम शर्म आना चाहिए। अब फिर कहते हो मुसलमान मिट गया, मुसलमान मर गया, मुसलमान तबाह हो गया, मुसलमान जलील हो गया। मैं तो कहता हूं यार, तुझे पीने पानी मिलता है ये बड़ी बात है, तुझे रोटी के टुकड़े मिलते हैं ये बड़ी बात है, तुझे जमीन पर जीने का हक दिया जा रहा
ये बड़ी बात है। अरे शर्म पैदा कर, गैरत पैदा कर, कहां मर गई है तुम्हारी हया। कितना अच्छा होता अगर ये 100 लड़कियां लाइलमी की वजह से स्वागत करने नंगा सर लेके आ गई थी तो दूल्हा को सामने आके कहना चाहिए था, माफ कर दो, इस्लामी रिश्ते से तुम सब मेरी बहनें हो, मैं शरीयत की धज्जियां उड़ाने नहीं आया, मैं तो निकाह करके नबी की सुन्नत पे अमल करने आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मगर ये बात तब बोलेगा ना जब तेरा ईमान मुकम्मल हो। बेशक अच्छा पैगाम है, बहुत उम्दा, बहुत है ही नहीं ये चीज। वो गुंडागर्दी के जिसका ठिकाना नहीं। नबी ने क्या कहा था, निकाह आसान करो। क्या कहा था, बोलो जोर से, निकाह आसान करो, जोर से बोलो, निकाह। जितना आसान करने कहा था तुमने उतना ही महंगा कर दिया। गरीब सर पकड़ पकड़ के रो रहे हैं आज। हजारों बेटियां दरियाओं में डूब के मर गई मगर तुम्हें शर्म ना आई। हजारों बच्चियों ने खुदकुशी कर ली मगर तुम्हें गैरत ना आई। क्या साबित करना चाहते हैं? आज अखबार और सोशल मीडिया के जरिए खबर तुम्हारे कानों तक और आंखों तक पहुंचती है। कितनी बच्चियां हैं जिनका मर्डर कर दिया गया। कितनी बेटियां हैं जो रंडियों के अड्डे पर रह के अपनी जिंदगी का बसेरा कर रही हैं। डूब कर मर जाने का वक्त है हमारे लिए। मैं कहता हूं, आज दीवारों पर लिखा है बेटियां बचाओ, बसों पर लिखा है बेटियां बचाओ, कारों पर लिखा है बेटियां बचाओ, अखबारों में लिखा है बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। आज की हुकूमत कह रही है, वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की हुकूमत वक्ती हो, ये सब के सब कह रहे हैं बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। मगर ये हुकूमतें आज कह रही है, तुम्हारे मेरे नबी ने आज से 1500 साल पहले नबी ने बोल दिया था, नबी ने फरमाया था, निकाह आसान करो, बेटियां भी बचेंगी, तुम्हारी इज्जतें भी बच जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। ये सारी चीजें निकाह आसान करने से होंगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर निकाह मुस्तफा के तरीके पे होने लगे तो 99% मुसलमान रात को चैन की नींद सोने लगे। बेशक बेशक, हक है। 99% इंसान मुश्किल में है आज शादियों की वजह से। कितनी बच्चियां 35-35, 40-40 साल की हो गई बाप के घर। कितने बेटे जवान होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं बाप के घर। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। अगर निकाह आसान कर लिया होता, इस्लाम की भी इज्जत बढ़ती और तेरी भी इज्जत में 4 चांद लग जाते। बेशक बेशक। ये तुम्हारी शादियां, आज से 1500 साल पहले एक निकाह हुआ था, दूल्हा का नाम है अली। आहा, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोलोगे, पूरी ताकत से हाथ उठाकर नहीं बोलोगे। दूल्हा का नाम है अली, दुल्हन का नाम है सैयदा फातिमा। दूल्हा बन के आए चंद बाराती, इधर से चंद लोग। मेरे नबी ने पहले खाना नहीं दिया, पहले नाश्ता नहीं दिया, पहले हजरत अली का खुतबा पढ़ा गया, फिर सैयदा की सीरत का खुतबा पढ़ा गया, फिर निकाह हुआ। उसके बाद मेरे नबी ने उन मेहमानों को खाना खिलाया, फिर अली का हाथ पकड़कर नबी बोले, अली अपना जहेज ले लो। सुनो, जहेज एक खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया, 2 मिट्टी की प्लेट, 2 मिट्टी की प्याली, हाथों में नूरानी कंगर और गले में नूरानी माला। सुभान अल्लाह। साथ में मुस्तफा की मुकम्मल शरीयत। सर पे हाथ रख के कहा, लो अली ये है जहेज। शेर खुदा का जवाब देखें, तेरी नस्लें मिलकर अली के नाखून का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक बेशक बेशक। हाँ,
मौला अली की आंख से आंसू निकले, कदम रसूल को चूम के कहा आका इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी, मैं आका इतना जहेज लेने नहीं आया, मैं तो सैयदा फातिमा लेने आया हूँ। और सरकार फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है, जब आपने टुकड़ा ही दे दिया तो फिर इतना सब करने की क्या जरूरत थी। मेरे नबी की बारगाह में अली ने जब कहा, नबी ने सर पे हाथ रख के फरमाया नाना अली ले जाओ। हजरत अली के साथ फातिमा का निकाह हो गया। जब निकाह हुआ सैयदा फातिमा दुल्हन बनी बैठी थी। हर बाप की आंख में आंसू होता है उस वक्त, हर माँ की आंख में आंसू होता है उस वक्त, हर औरत रोती है उस वक्त, हर बहन रोती है उस वक्त। मगर आज मेरे नबी की आंख से आंसू निकल रहे थे जब सैयदा फातिमा दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे सरकार ने अपनी बेटी फातिमा का सर चूमा और चूम कर एक जुमला बोला था, फरीदाबाद वालों, नबी ने फरमाया था बेटी आज तक मेरी चाहत दीवारी में थी, अब अली के घर जा रही हो। ए बेटी अगर कयामत के दिन मुझसे मिलना है तो इस हाल में मिलना, मेरा अली तुमसे राजी हो। बेशक बेशक, जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो सुभान अल्लाह, मेरा अली तुमसे राजी हो। और जुमला सुनो फरीदाबाद वालों, आज जो 6 महीने के बाद तलाक़ें हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, तुम्हारी बेटियां घर से बेघर हो रही हैं, उसकी वजह जब तलाश की तुमने, उसकी वजह सिर्फ तुम्हारी गलत तरबियत है। वो चीज है कि तुमने आज तक अपनी बेटियों को इल्म ना सिखाया, अपनी बच्चियों को जीने का सलीका ना दिया। मेरे नबी ने क्या कहा, ए बेटी अली को राजी रखना। कदम नबी को चूम के बोली आका वो अमल कौन सा है जो फातिमा करे और आपका अली राजी रहे। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा सुन, वो अमल ये है जब जब मेरा अली घर में आया करे तो अली का चेहरा देखकर उसकी ताजीम को खड़ी हो जाया करना, मेरे अली को मुस्कुरा के सलाम कर लिया करना। कयामत तक अली भी राजी, तुम्हारा नबी भी राजी, कयामत के दिन मिलोगी तो तुमसे तुम्हारा खुदा भी राजी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो गई विदा। अब तक नबी के घर थी, अब पहुंची अली के घर। इधर नबी का हुजरा, दूसरी तरफ मौला अली का हुजरा। आज तो अगर दुल्हन घर में उतर रही है तो पहले जाके वीडियो फोटो, सास भी फोटो खिंचवा रही है, बोलिए मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अब वीडियो बनवाने आ गई बुढ़िया सामने, बुड्ढे भी आ गए, जवान लड़के आके वीडियो बनवा रहे हैं। ताऊ का बेटा, चचा का बेटा, खाला का बेटा, मामू का बेटा, शर्म नहीं आती? औरत का माना है पर्दे में रहने वाली चीज। बेहयाई मत करो, बदतमीजी मत करो, दयूस मत बनो। तुम्हारे नबी की एक हदीस है, वो हदीस सुनाए देता हूँ। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हदीस को हुजूर आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फतावे रज़विया में नक़ल फरमाया है। फरमाते हैं सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। कितने लोग बोलो जोर से? 3 लोग। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला, अल्लाहु अकबर, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 2 शराब का पीने वाला, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। अल्लाहु अकबर। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। मैंने उर्से रज़वी में भी एक जुमला बोला था, बरेली शरीफ में, यहां भी बोले देता हूं। मैं कहता हूं पेट भर के खाना मत खा, आधी भूख खा ले, मगर अपनी बेटी को पूरा दुपट्टा उड़ा ले। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। ख्याल रखो इन चीजों का। मेरे रसूल की बेटी विदा हुई, कहां पहुंची? अली के घर। सबसे पहले जाके वीडियो नहीं बनी, फोटो नहीं खींचे, ला हौला वला कुव्वत। सबसे पहला जो काम हुआ है जानते हो वो क्या है? सैयदा बोली अली मुसल्ला दो। सुभान अल्लाह, बोलो, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह।
कहा अली मुसल्ला दो, मौला अली मुसल्ला लाए। सैयदा फातिमा 2 रकत नफिल नमाज पढ़ लें, मुसल्ले पर खड़ी हो गई, सलाम फेरा, हजरत अली पीछे खड़े हैं, फातिमा दुआ कर रही हैं और जुमले क्या है, मौला अब तक तेरे नबी के घर थी, अब फातिमा तेरे अली के घर है, मौला फातिमा की जिंदगी से अली को राजी कर दे। खुदा की कसम, इधर मौला अली के घर में फातिमा दुआ कर रही हैं और अली आमीन कह रहे हैं। अरे जिस घर में रसूल की बेटी दुआ कर दे और रसूल का दामाद अली कह दे, उस घर की बरकतों का हाल क्या होगा? उस घर की बरकतों का आलम ये हुआ, उसी घर में अल्लाह ने सैयदा ज़ैनब जैसी बेटी अता फरमाई, उसी घर में हुसैन जैसा बेटा अता फरमाया, उसी घर में हसन जैसा बेटा अता फरमाया। और वो बेटा जिसने सर पकड़ वो बला की जमीन पर अपनी गर्दन कटा के मुस्तफा की शरीयत की हिफाजत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मिल्लत कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुमने अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना है, रास्ता बदलते क्यों नहीं, जिंदगी बदलते क्यों नहीं? हमने देखा है तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हें ख्याल ही नहीं है किसी का, कौन अपना है, कौन गैर है, कौन यानी कि किस मंजिल पर है, तुमने कभी नहीं सोचा। बहुत बड़ी शख्सियत की आमद हो रही है भाई, आला हजरत का शहजादा आ रहा है, हाथ बांध के खड़े हो जाओ, मुसाफा मत करना, हाथ बांध के खड़े हो जाओ सब लोग। अच्छा, कुर्सी में आइए, कुर्सी हजरत, कुर्सी में आइए जल्दी। हजरत लोगों को बैठा दो। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ जगह लेकर के बैठ जाएं, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। हजरत से कोई मुसाफा नहीं करेगा, बिल्कुल जो है कि स्टेज पे उनको आने दें। सलातो सलाम के बाद जो है कि सबको मौका मिलेगा आपको मुसाफा और मुआनका करने का। बिल्कुल जगह लेकर के बैठ जाएं, जो जहां खड़ा हुआ वहीं पे जगह लेकर के बैठ जाएं। बैठे आप हजरात तशरीफ रखें, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें, इत्मीनान और सुकून के साथ आप बैठें और हजरत का खिताब समाप्त करें। उसके बाद बिला ताखीर जो है कि शायर इस्लाम जनाब गुलाम नूर मुजस्सम से आपकी मुलाकात होनी है। बैठें आप, तशरीफ रखें। अच्छा, पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ आप। ये पूरी ताकत है आपकी, हाथ उठा के बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो और पहले चेहरा इनका देखो। देख रहे हैं आप, नबी रहे आला हजरत, चमन आला हजरत का फूल, शहजादा हुजूर मन्नान मिल्लत, पीर तरीकत हजरत किबला बाबरकत अशाह हुजूर समनान रज़ा खां सबनानी मियाँ दामत बरकातुल कुद्सिया पूरी शाने तरीकत के साथ मिंबर पे हाजिर है। चेहरा देखो, अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह जोर से मत बोलियो तुम, दिल से बोलेंगे आप। अब चेहरा इनका देखो, मेरी थोड़ी देर की तकरीर बाकी रह गई है, उसे और सुनो, या अभी खत्म कर लूं, खत्म कर लें, बोले अभी तो तुम भी तो बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा था तकरीर में, जुमला सुने आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाइए। दुनिया तुम्हें देख के हंस रही है, दुनिया देखकर तुम्हारा मजाक उड़ा रही है, दुनिया तुम्हारा तबस्सुर कर रही है, वरना तुम तो वो कौम थे जिन रास्तों से तुम निकल जाते थे, खुदा की कसम हजारों साल तक उन रास्तों से खुशबुएं निकलती। आज तो मजाक बना रहे हैं लोग, ताड़ियां तुम्हारे नहीं, टोपियां तुम्हारे नहीं, सजदों के निशान तुम्हारे नहीं, तुम्हारे लिबास गैरों की तरह, चलना गैरों की तरह, बैठना गैरों की तरह, लेटना गैरों की तरह, शादी गैरों की तरह, जिंदगी गैरों की तरह। क्या भूल गए मुस्तफा की हदीस? क्या कहा था तुम्हारे नबी ने? मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस
कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ होगा। जैसे के साथ रहोगे हश्र वैसों के साथ होगा। अगर जीना ही है तो अल्लाह वालों के साथ जी लो ताकि तुम्हारा हश्र भी अल्लाह वालों के साथ होगा। अब मैं बीच में एक बात बता दूं फिर अगली बात। इन लोगों के साथ रहने का फायदा क्या है? हजरत शेख सादी जबरदस्त आलिम हैं और जबरदस्त वली भी हैं। एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, इस्तंजा के गरज से मिट्टी का ढेला उठाया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। हैरत की बात, मगर अल्लाह वालों की बातें उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ढेला हाथ में आया, अर्ज करते मौला जो काम है वो बाद में होगा, पहले इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे, पूछूंगा ये खुशबू आई क्यों। इतना कहा था कि जुमले बाबे इजाबत से टकराए, मिट्टी गोया हुई, बोलने लगी, आवाज आ रही मिट्टी से, शेख सादी पूछो क्या पूछना है। मिट्टी कह रही है पूछो क्या पूछना। इतना जब कहा तो शेख सादी बोले, मैंने आज तक मिट्टी से खुशबू आता नहीं देखा, मगर तेरे अंदर से मैं खुशबू देख रहा हूँ, ये बता ये खुशबू आई कहाँ से। इतना जब कहा तो मिट्टी बोली, शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है, जुमला कैच कर लेना आज फरीदाबाद वालों, बहुत खूबसूरत जुमला है। कहा ये मेरा कमाल नहीं है, कहा और कहा मिट्टी ने कहा मैं जिस खेत की मिट्टी हूं ना, जिस खेत में मैं मुंसलिक थी जमीन से, दूसरी जगह पर एक गुलाब का दरख्त खड़ा था, आज किसान आया दरख्त काट के चला गया, मिट्टी को हल से जोत कर चला गया, ढेले इधर उधर हो गए, उन्हीं मुनफरिद ढेलों में से एक तुमने उठा लिया, मैं वही मिट्टी हूं। जब रात को गुलाब के दरख्त पे शबनम पड़ती थी तो वो बूंद बन के हमारे ऊपर गिरती थी, हम उसकी महक और उसकी खुशबू को अपने सीने में बर्दाश्त करते थे। ए शेख सादी सुनो, ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है, जिसके नीचे मुझे रहने का मौका मिला, तब मैं खुशबूदार बनी बिला किसी तशबीह और तमसील। मैं बता देना चाहता हूं, अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है तो आला हजरत के बेटे हुजूर सबनानी मियां की सोहबत में बैठने वाला सुन्नी मुसलमान भी मैदान हश्र में जन्नत का हकदार बन सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस। फिर वही आओ जहां थे। अब मैंने बात बता दी, नजरें इधर टेको, समात मेरी तरफ रखो, सुभान अल्लाह जोर से बोलेंगे। पूरी दुनिया तुम्हें देख के तुम्हारा तमस्कुर, तुम्हारा मजाक कर रही है, दूसरों को हंसने का मौका मत दो, दूसरों को बोलने का मौका मत दो। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी जिंदगी से, अपने हाथों से, अपने पाँव से, अपनी नजरों से, अपने अच्छे अखलाक और किरदार से लोगों के बीच में जी के ये साबित करके दिखा दो, ताकि अपने तो अपने गैर भी ये कहने पे मजबूर हो जाए कि 1500 साल के बाद जब उम्मती के अखलाक का ये आलम है तो फिर मदीने में लेटने वाले मुस्तफा के अखलाक का हाल क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को भूलने का नाम नहीं ले रही है। तुमने कभी ये सोचा कि दुनिया तुम्हारे नबी को भूल क्यों नहीं रही? बताओ मुझे। भाई तुम्हें तो लोग फौरन भूल जाते हैं, इधर तुम मरे और उधर तुम्हारा जिक्र खत्म। तुम्हारे बेटे भूल जाते हैं, भाई भूल जाते हैं, तुम्हारी बीवियां दूसरी शादी कर लेती हैं, तुम्हारा इंतजार नहीं, खत्म। जो कहती थी कि जान दे दूंगी तुम्हारे लिए, तेरा दफन होते ही दूसरा कर लिया उसने, निकल गई सारी नेतागर्दी तेरी। तेरे बेटे तेरी दौलत पर झगड़े कर रहे हैं, जिन एयर कंडीशन मकानों को बना के मरा था तू, तेरे बेटों ने उनमें दीवारें खड़ी कर दी। तेरे 30 और 40वें और 20वें की फातहा के लिए औलादे आपस में झगड़े कर रही है। तेरी फातहा में 1 केजी फ्रूट लाने के लिए तेरी औलादे आपस में लाठियां चला रही हैं।
गुंडागर्दी तूने की, हराम तूने कमाए, बदतमीजियां तूने की, सूद तूने लिया, प्याज तूने लिया, दलाली तूने की, दूसरों के प्लॉटिंग पर कब्जा तूने किया। तेरी तमंचों की नाल से जो गोलियां निकलती थी, तेरे हथियार की नाल कभी गर्म ना हुई। तेरी गुंडागर्दी से तेरे मोहल्ले में दहशत थी, तेरी मूंछ पे चिराग जलते थे, लोग तेरे सामने खड़े नहीं होते थे। मगर आज मिला क्या तुझे? सिर्फ 2 गज जमीन, थोड़ा से कफन का टुकड़ा, नसीब में हुआ तो कांदा, वरना तुझ जैसों को कितनों को पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला डाला। तुम्हारी लाशों के आज तक खबर ना हुए, निशान ना मिले, तुम आज अपने को बड़ा बताने लगे हो। देख झांक कर तुझ जैसे बड़े कितने कब्रिस्तानों में पड़े हैं, उनकी कब्रों पर धतूरे खड़े हैं, उनकी कब्रों पर कुत्ते टांग उठा उठा के पेशाब कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। चंद पैसे कमा के अपने आप को बड़ा कहते हो तुम, अच्छा लिबास पहन के अपने आप को बड़ा कहते हो तुम, एक मकान बना के अपने आप को बड़ा कहते हो तुम, लोग तुम्हें सलाम करते हैं तो अपने आप को बड़ा कहते हो तुम, दलाली करके हराम कमा के पैसा जमा कर लिया, अपने आप को बड़ा कहते हो तुम हो बड़े। बड़े थे इनके बाप, बड़े थे इनके दादा, बड़े थे इनके अजदाद। 106 साल हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते। आला हजरत के मजार पे सुबह सुबह कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तुझे तो तीजे के दिन इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तुझे तीजे के दिन दुनिया भूल जाती है, तुझे 40वें के दिन दुनिया भूल जाती है, कोई तेरी कब्र पे जाने तैयार नहीं। और इनके दादा के मजार पे जाने के लिए एक दूसरे के गले दबते हैं, जानी के पैर दबते हैं, जिस्म दबते हैं, हड्डियों में दर्द हो जाता है, मगर फिर भी जाने के लिए एक दूसरे को पीछे छोड़ते हैं। पहले मुझे चादर चूमने मिल जाए, पहले मुझे दीदार हो जाए। पता ये लगा आदमी को इज्जत अमीरी की वजह से नहीं मिलती, आदमी को इज्जत मुस्तफा की वफादारी की वजह से मिलती। तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो? तब्दीलियां लाओ अपनी जिंदगी में। तकरीर खत्म करूंगा मगर ये जुमले बोल दूं पहले। जलसों का जो असल मकसद है उसे फोत मत करो। तकरीर 1 घंटा हो, 50 मिनट हो, आधा घंटा हो, उस तकरीर को दिल से सुनो। नाते नबी हो, दिल से सुनो, शोर शराबा नहीं, वरना खैर लोग भी छुप छुप के देखते, वो क्या सबक लेके जाएंगे तुम्हारे जलसों से। जलसा सुनने आया था तो झूठा था, जलसा सुन के जब पिंडाल से निकला तो सच्चा था, तब है जलसा कामयाब। बहुत अच्छा पैगाम है। जलसा सुनने आया तो दिल सख्त था, जलसा सुन के निकला तो दिल नरम था, तब है जलसा कामयाब। इस्लाम तो बड़ा हसीन मजहब है। अरे यार करके तो देखो, अमल तो कर तो अमल। मुस्तफा कहते हैं जिसने दुनिया में किसी प्यासे को 1 प्याला पानी पिला दिया, हम कयामत के दिन अपने हाथों से उसे हौजे कौसर के जाम अता करेंगे। जिसने दुनिया में किसी भूखे को 1 वक्त का खाना दे दिया, हम कयामत के दिन उसे जन्नत के खाने अता करेंगे। नबी कहते हैं जिसने दुनिया में किसी नंगे को 1 जोड़ा कपड़ा दे दिया, हम कयामत के दिन उसे जन्नत के हुल्ले अता करेंगे। नबी कहते हैं जिसने दुनिया में किसी भटके हुए का हाथ पकड़ के उसको उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया, हम कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। मैं बात जो बताना चाह रहा था बता दूं तुम्हें। 1500 साल हो गए, तुम्हारे नबी को दुनिया आज तक क्यों नहीं भूली? बच्चे से पूछो, वो भी कह रहा मुसलमानों के पैगंबर का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बूढ़े से पूछो वो भी, औरत से पूछो वो भी, मर्द से पूछो वो भी, उनसे पूछो बताओ हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? वो कहते हैं मक्का में। दफन कहाँ हुए? कहाँ? मदीने में।
उनके दादा का नाम बोले अब्दुल मुत्तलिब, आबा का नाम बोले अब्दुल्ला। कैसे थे? बोले लाजवाब। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया तुम्हारे नबी को नहीं भूल रही। सवाल यह है कि क्यों? तुझसे तेरा बाप भी महफूज नहीं है। सुन ले, और सबूत अगर चाहिए ना तो चल स्टेशन मेरे साथ नई दिल्ली चलो अभी। उससे 2 फायदे होंगे, हमें ट्रेन मिल जाएगी और तुम्हें वो चीज दिखा दूंगा मैं। कितने बूढ़े ऐसे होंगे जिनके आज बदन पे डालने ना कंबल है, ना कोट है, ना अच्छा बदनदार कोई कपड़ा है, सर्दी में घूम रहे हैं, वो भीख मांगते। कितनी माए निजामुद्दीन पर दिखा दूंगा तुम्हें, जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है और भीख मांग रही हैं। वो जिस मां ने 9 महीने कोख में रखा, जिस बाप ने 25 साल तक कांधे पर रख के तुझे मजदूरी कर करके पाल दिया, आज उस बाप को, मां को घर से निकाल के तुमने बाहर खड़ा कर दिया। आज उन मां बापों को तुमने भीख मांगने पर मजबूर कर डाला। शर्म आना चाहिए तुम्हें। बंटवारे हो रहे मां बाप के, 4 दिन तेरे यहां खाएगी मां और 8 दिन मेरे यहां खाएगी मां। तेरी मां ने तुझे कोख में रखा, कभी 1 मिनट को वजन किसी और को ना दिया। तेरे पेट में 15 mm की पथरी हो जाए, तुझे रात भर कराते कराते तड़पते तड़पते नींद नहीं आती। मगर सुन, तू 2.5 किलो का था और तेरी माँ तुझे कोख में रख के रात को बिस्तर पर जब करवट लेती थी तो तेरी माँ की चीख निकलती थी। और जब घर में कोई औरत पूछती थी किस लिए चीख रही हो, किस चीज की तकलीफ है, तेरी माँ ने कभी पेट की तरफ इशारा ना किया। जब हमल वाज़े हो गया और तू जमीन पर पैदा हो गया, तब तेरी माँ से पूछा तकलीफ किस चीज की थी, तब तेरी माँ ने बताया कि मुझे तकलीफ किसी और चीज की नहीं, ये बच्चा मेरे पेट में करवट लेता था, मुझे तकलीफ होती थी। कहा कभी बताया तो नहीं? माँ ने रोकर कहा हाँ हाँ मैं छुपा लेती थी। उसकी वजह ये थी ताकि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। अपने बाप को ठुकराने वाले, ये अपनी मां को घर से निकाल के भीख मांगने पे मजबूर करने वाले, ये अपने माँ बाप का बंटवारा करने वालों, इन जलसों से सबक लेकर उठो। आज के बाद शॉपिंग करने जब मार्केट जाएंगे तो अपनी बीवी के लिए दुपट्टा बाद में, पहले चादर अपनी माँ के लिए खरीद कर लाएंगे। आज के बाद जब घर में दाखिल होंगे तो फ्रूट की थैली बीवी के रूम में बाद में जाएगी। पहले बीवी से माँ के पास थैली रखी जाएगी और माँ से कहा जाएगा पहले हिस्सा किसी और का नहीं, पहले हिस्सा मेरी कमाई में तुम्हारा है। फरीदाबाद वालों, अगर माँ बाप राजी, तुम्हारा खुदा राजी, जिसने माँ को राजी कर लिया उसने अपने परवरदिगार को राजी कर। अखलाक अच्छा। दूसरा, अपने घर में बाप के मर जाने के बाद अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दो। तीसरी बात, बस्ती में मोहल्ले में अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला है उसे झुककर सलाम करके और ताजीम करके निकला करो। तुम्हारे नबी ने फरमाया किसी सफेद दाढ़ी वाले ने अगर तेरे सर पे हाथ रखकर तुझे दुआ दे दी तो मर जाएगा, तुझे जिंदगी में कोई जलील नहीं कर पाएगा। ख्याल रखो इन चीजों का, ध्यान रखो इन चीजों का। और अखलाक अगर बुलंद है आपका, मर जाओगे मगर दुनिया तुम्हें भूलेगी नहीं। वो कैसे? जमीन मदीने की थी, फरमाइश भी की थी मेरे एक भाई ने, मैं पूरी कर दूं। सुभान अल्लाह बोल दो, पहले मैं करे देता हूं। जमीन कहाँ की थी? मदीने की। जोर से बोलो, कहाँ की? मदीने की। एक शख्स इंतकाल कर गया मगर वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। इस चीज को भी अपने दिमागों में डाल लो।
ये जो आज हमारे बीच में बंटवारे किए जा रहे हैं ना, बंटवारे, तो वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं सियासी लोग, उन्हें सेकने दो। तुम आपस में लड़के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हिंदू हो या मुसलमान, जो जहां जिस हाल में रहता है उसे रहने दो, जियो और जीने दो। तुम्हें कैसा बनना? इंतकाल हुआ एक गैर मुस्लिम का, छोटी सी बच्ची बीबी की गोद में छोड़ के मर गया था। बच्ची जब 7 साल की हो गई, बच्ची के होश के नाखून आए, तो एक दिन बच्ची अपनी माँ के करीब आके बोली, माँ अफसोस है एक चीज पर। कहा क्या? कहा माँ क्या जिसका बाप नहीं होता उनकी बच्चियों के सर पे कोई हाथ भी नहीं रखता? ऐ माँ जिन बीवियों के शोहर नहीं होते उनको लाके कोई मोहल्ले का आदमी या बस्ती का कोई दुपट्टा भी नहीं देता? ऐ माँ मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा भी नहीं जला, भूख ने निढाल कर दिया मेरी माँ मुझे। तेरे सर पे इतना बड़ा भी चादर या दुपट्टा नहीं कि तू अपने जिस्म को ढांप ले। फटी हुई कमीज में तेरे जिस्म के हिस्से मुझे नजर आते। ऐ माँ भूख ने तोड़ कर रख दिया मुझे, अगर तू इजाजत दे तो मैं भीख मांग लूं। बेबा खामोश हुई, आंख से आंसू निकले मगर कुछ ना बोल सकी। 7 साल की छोटी सी बच्ची ने हाथ में प्याला लिया और प्याला लेके हाथ में निकल पड़ी मदीने में। दरवाजों पर जा जाके बोली, मैं बेबा की बच्ची हूँ, मैं यतीम बच्ची हूँ, मेरा बाप नहीं है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे रोटी दो, एक वक्त का टुकड़ा दो। सुबह से शाम तक घूमी मगर किसी ने एक लुकमा ना दिया। दूसरे दिन घूमी यतीम बच्ची, किसी ने ना दिया। तीसरा दिन जब घूमी बच्ची, जब किसी ने ना दिया तो बच्ची ने प्याला फेंक कर अपनी माँ से कहा, माँ अब समझ में आया हमारा अब जमीन पर कोई नहीं है, अब हम जी कर क्या करेंगे? प्याला डालकर कहा, माँ अब मैं खुदकुशी करके मौत को अपने कलेजे लगाना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा, ना ना बेटी ऐसा कदम मत उठा, तू 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी है, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। कहा कहां जाऊं? कहा मदीने में। बच्ची बोली, माँ मैंने मदीने में कोई दरवाजा छोड़ा ही नहीं है, अब कहां जाऊं? तब बेबा ने कहा, नहीं बेटी अभी मदीने में एक दरवाजा बाकी है, अगर तू उस दरवाजे पर चली जाती तो तू खाली नहीं आती। ए बच्ची जा तो सही, उस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। बच्ची बोली, माँ वो दरवाजा किसका है? बेबा रो के बोली, बेटी वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। पूरी ताकत से बोलोगे, झूम के हाथ उठा के बोलोगे, ये है दरवाजा तुम्हारे नबी का। कहा वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। इतना सुनना था फरीदाबाद के जिंदा दिल सुन्नियों, खुदा की कसम बच्ची रो के बोली, माँ क्या वो मुझे देंगे? मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। औरत ने रो कर कहा, बेटी जा तो सही, मैंने सुना है आज तक उनके दर से कोई खाली नहीं लौटा। 7 साल की बच्ची ने हाथ में प्याला लिया। जब बच्ची चली तो माँ बोली, बेटी दिल का हाथ सुनाए बगैर मत आना, जो दिल में है उस पैगंबर को बता देना। खुदा की कसम कुर्बान इतना सुनना था। 7 साल की बच्ची दौड़कर तुम्हारे मेरे रसूल की चौखट पर पहुंच गई, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। आज किस समय लेकर दरवाजा खुलता है? आज किस MP का दरवाजा खुलता है? आज किस मंत्री का दरवाजा खुलता है? आज किस नेता का दरवाजा खुलता है? मगर ये दरवाजा तुम्हारे रसूल का है। 7 साल की यतीम बच्ची ने हाथ मारा, पहली आवाज में तुम्हारे मेरे रसूल ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे सरकार ने देखा छोटी सी बच्ची है, गर्दो गुबार में अटी है, बदन पे फटे हुए कपड़े हैं,
नबी की चौखट पे रो रही है। मेरे सरकार ने बच्ची को रोते देखा तो वही हाथ उठाया नबी ने जो कभी चांद की तरफ उठा था तो चांद को दो टुकड़ा कर दिया था, सूरज की तरफ उठा था सूरज को वापस बुला लिया था, अबू जहल की मुट्ठी की तरफ उठा था तो कंकर को कलमा पढ़ा दिया था। आज वही हाथ मेरे नबी ने उठा के बच्ची के सर पर रख दिया, कहा बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत। जो गम के आंसू आंख में टिके थे 3 दिन से वो मोती बनकर छलक उठे और बच्ची की आंख से निकल पड़े। तो मेरे नबी ने दूसरा हाथ बच्ची के चेहरे के नीचे रख के चेहरा ऊपर किया, ऊपर करके कहा बेटी रोवे मत, आई किस लिए है बोल। बच्ची बोली मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं गैर मुस्लिम की बेटी हूँ। अरे सुन दुनिया वालों सुनो, आओ दुनिया वालों सुनो, यह है दरवाजा हमारे रसूल का, यह है चौखट हमारे नबी की। आज तुम हम पे उंगलियां उठाते हो, उंगलियां उठाने से पहले देख लो मेरे नबी की शान क्या है। बच्ची ने कहा मैं मुसलमान की बेटी नहीं, मैं गैर मुस्लिम की बेटी हूँ, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, 7 साल हो गए मेरे बाप को दुनिया से गए, मेरी माँ के जिस्म पर फटे कपड़े हैं, ऐसी चादर नहीं है जो मेरी माँ अपना जिस्म छुपा ले। 3 दिन से मदीने में भीख मांग रही हूँ मगर किसी ने एक लुक़मा नहीं दिया। जी चाहता था खुदकुशी कर लूं, मौत को गले लगा लूं, मेरी माँ ने मुझे मरने ना दिया, मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पर भेजा है और ये कह के भेजा है ए बेटी चली जा, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का पैगंबर देता है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। 7 साल की बच्ची की बात सुनकर मेरे नबी की आंखें आंसुओं से भर आई। मेरे नबी ने चेहरा साफ करके कहा बेटी तेरी माँ ने अच्छी जगह भेजा है, रुक जा मैं अभी आता हूँ, मगर रोबे मत। तर्जुमानी इन्हीं के दादा ने की है और जुमले ये हैं उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। बच्ची से कहा रोबे मत, मैं अभी आता हूँ। तुम्हारे मेरे रसूल अंदर गए, बच्ची दरवाजे पर रह गई। जाकर उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की माँ हजरत आयशा से कहा आयशा क्या घर में खाने को कुछ है? इतना जब कहा तो हजरत आयशा बोली आका आपके घर ना होगा तो कहाँ होगा, बहुत कुछ है। नबी बोले आज हम नहीं खाएंगे, हमारी चौखट पे कोई आया है मेहमान, हम उसे खिलाएंगे। अच्छा कहा ठीक है कुर्बान जाओ। मेरे नबी ने फरमाया आयशा तोशा तैयार करो और वो चादर उठाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। नबी ने तय बनाई चादर की, एक हाथ में खाना दूसरे हाथ में नबी की चादर। हजरत आयशा से कहा आयशा लाओ खाना, हाथ में लिया, चादर हाथ में ली। उसके बाद नबी दरवाजे पे आए, आकर बच्ची के हाथ में खाना दिया, एक हाथ में चादर दी और मेरे सरकार ने खाना और चादर देकर जुमले जो बोले हैं फरीदाबाद वालों वो जुमले नोट करने के लायक हैं। नबी ने फरमाया बेटी भूखी है? कहा हाँ। तेरी माँ पे चादर नहीं है? कहा हाँ। कहा बेटी ये खाना है अपनी माँ के साथ बैठकर खाना और ये चादर है अपनी करीब माँ को उड़ाना। बच्ची का दिल गदगद हो गया। तब मेरे नबी ने सर पे हाथ रखकर कहा बेटी एक बात और याद करके चली जाना, जब जब भूख लगे किसी और के दरवाजे पे मत जाना, जब जब भूख लगे मेरे ही दरवाजे पे आ जाना। ये दरवाजा किसी और के लिए नहीं, अल्लाह ने ये दरवाजा तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ए बेटी चली जा। बच्ची ने हाथ में खाना दूसरे हाथ में चादर लिया और नबी का चेहरा देखकर बच्ची चलने लगी आगे। एक कदम चलती दूसरा कदम पलट के नबी का चेहरा देख
थी और ये कहती जाती थी, बच्ची इंसान बहुत देखे, तुम्हारे जैसा नहीं देखा। इंसान बहुत देखे, आपके जैसा नहीं देखा। सखी बहुत देखे, आपके जैसा नहीं देखा। दरवाजे बहुत देखे, मगर आपके जैसा नहीं देखा। बच्ची के जुमलों की अक्कासी हवा में उड़ के जब बरेली आई तो समनानी मियां के दादा ने उठाया कलम, लिखकर चला गया, मेरा मुजद्दिद सबसे आला व औला, हमारा नबी सबसे बाला व वाला, हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे किले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी बोल देता है, देने को ऊंचा ही है, देने वाला है सच्चा। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिमनानी मियां साहब क़िबला, हुजूर शेर मेवात साहब क़िबला, कारी इकबाल मुरादाबादी साहब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अल्लाह देखे, अरे हजरत भी तशरीफ ले आए। हाँ, इशारा हो जाना चाहिए कोई हमारा ऐसा आलिम आए स्टेज पर। इस इलाके की बड़ी जिम्मेदार शख्सियत, शेर मेवात, मुस्लिह कौम मिल्लत, मुबल्लिग इस्लाम, शहनशाह खिताबत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया मिंबर शरीफ पे हाजिर हैं। एक जुमला दे रहा हूं, सुन लो। आलिमों की इज्जत करना सीख लो। बेशक। जोर से बोलोगे? हाँ, इन लोगों के कदमों में बड़ी ताकतें रखी हैं अल्लाह ने। हाँ, इज्जत करो आलिमों की, अपने सरों का ताज बना कर रखो इन आलिमों को। बेशक बेशक। तकरीर पूरी कर लूं मैं। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह बोलेंगे? हाँ जी जी जी, माशाअल्लाह। वो मुझे हजरत भी बता रहे थे अभी, क़यामगाह पे शागिर्द हैं गुलाम जिलानी साहब मेरठी अली रामा के, बड़ी खिदमत हैं। अभी क़यामगाह पे हजरत ने ये जिक्र किया भी था, हजरत अभी मुझसे, अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? मैं बात बयान कर रहा था कि बच्ची है, मेरे सरकार ने उसको रवाना किया। बच्ची खाना और चादर लेके घर में दाखिल हुई। अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहुत अच्छी जगह भेजा है तुमने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ? कहा, माँ जैसा तुमने बताया था उससे भी आगे मैंने पाया है। उन्हें लो खाना भी दिया है और तुम्हें ओढ़ने चादर भी दी है। खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल के रह गई। औरत ने जब मेरे नबी का अखलाक, मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत पाक को देखा, खुदा की कसम मचल गई औरत। और बच्ची ने चादर की जब तय खोली तो औरत बोली, क्या करोगी? कहा, माँ ओढ़ोगी नहीं? कहा, बेटी रुक जा। कहा, क्यों? कहा, मेरा जिस्म नापाक है और ये चादर पाक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले जिस्म पाक करने दे। कहा, अच्छा। बच्ची ने इधर चादर की तय खोली और उधर माँ ने दिल के दरवाजे खोले और खड़े होकर तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। और कलमा पढ़ के बोली, बेटी अब डाल दे चादर मेरे सर पे ताकि मैं मदीने वालों को बता दूं मैंने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है उस पैगंबर का कि जो नबी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार के अता कर सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे रसूल का अखलाक है, ये मेरे रसूल का किरदार है, ये मेरे नबी की सीरत पाक है। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया फरामोश नहीं कर पा रही है। मेरे नबी की सीरत के टुकड़े इन जलसों से लेके जाया करो। अखलाक अच्छा करो, किरदार अच्छा करो, कैरेक्टर अच्छा करो, अपनी जिंदगी अच्छी करो, अपनी जिंदगी में उजाले पैदा करो। जिन इलाकों में रहो मुस्कुराते रहो, किसी पर
जुल्म मत करो, किसी पर ज्यादती मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का हक मत मारो, किसी को परेशान मत करो। खुदा ने ताकत या इज्जत या तेरे डंडे में ताकत दी है तो उसको इस्तेमाल किसी गरीब पर मत कर, किसी छोटे पर मत कर, किसी मजलूम पर मत कर। अगर ताकत, इज्जत, शोहरत और दौलत खुदा ने दी है तब भी सर झुका के और मुस्कुरा के जी ले और इस अंदाज में जिंदगी गुजार दे कि जब तक तू फरीदाबाद में जिंदा रहे तब भी लोग तुझे सलाम करे। जिस दिन तू मरे और तेरा जनाजा तेरी मंडी की गलियों से निकल के जाए तो जमीन पर रहने वाली मखलूक के आंख से आंसू निकलते हो, अर्श के फरिश्ते झांक झांक के कहते हो लोगों रास्ता दे दो, आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर हो गई। मैं काफी देर तक आपकी खिदमत पर रहा और काफी देर तक आपने सुना। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल कर ले और जलसा सजाने वालों, रचाने वालों, मनाने वालों, ताबुन करने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके मुझे भी माफ कर दे, आपको भी माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सच्चे दिल से कलमा पढ़े सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।